नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। कक्षा 12वीं के बाद अब कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा फल का इंतजार है। महाराष्ट्र बोर्ड अतिशीघ्र कक्षा 10वीं का भी नतीजा घोषित करने जा रहा है। अमरावती बोर्ड सूत्रों ने बताया कि उनकी तैयारी पूर्ण हो गई है। राज्य स्तर के आदेश मिलते ही परीक्षा फल घोषित किया जाएगा और विद्यार्थियों को मार्क्स लिस्ट भी शालाओं के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को अपने कक्षा 12वीं के उत्तर पत्रिका की जेरॉक्स कॉपी के लिए 15 मई तक आवेदन करने की समय सीमा है। वे किसी भी विषय की अपनी उत्तर पत्रिकाओं की जेरॉक्स कॉपी बोर्ड से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर 3 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने गत शनिवार को अपना कक्षा 12वीं का परीक्षाफल घोषित किया। बीते वर्ष की तुलना में रिजल्ट 2% कम रहा। अमरावती के वास्तविक सरकारी मेडिकल कॉलेज की निर्मित में रहने वाले दिक्कतें अब उजागर होकर सामने आ रही है। साथ ही अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने प्रकल्प को लेकर चल रहा संदेहास्पद कामकाज उजागर किया। दैनिक अमरावती मंडल को दी गई स्पष्ट और विस्फोटक मुलाकात में विधायक खोड़के ने आरोप लगाया कि इस महाविद्यालय के निर्माण हेतु जारी किया गया 400 करोड़ का टेंडर अपनी मर्जी वाले व्यक्ति को नहीं मिल रहा। केवल यह देखकर ही उस टेंडर को जानबूझकर रद्द किया गया। विधायक खोड़के के मुताबिक करीब 6 माह पूर्व सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु टेंडर मंगाया गया था, परंतु अब उसे अचानक ही रद्द कर दिया गया तथा अब नए सिरे से दूसरा टेंडर जारी किया गया है, जिसकी प्रतिक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है। राजनीतिक स्तर पर हुए इस धक्कादायक निर्णय के चलते जिले की स्वास्थ्य सुविधा एक बार फिर अधर में लटक गई है। मंडल मीडिया हाउस के मंडल न्यूज चैनल द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह साक्षात्कार इस समय फेसबुक, यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए स्थानीय राजनीतिक में अच्छी खासी खलबली मच गई। अमरावती में मंजूर हुए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय को किसी भी कारण से बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से हटाकर अमरावती विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित न किए जाए, ऐसी मांग भाजपा के महाराष्ट्र के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखित निवेदन सौंपकर आग्रह किया कि वैद्यकीय महाविद्यालय का निर्माण बडनेरा के निकट या बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में ही किया जाए। भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अमरावती को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय को मंजूरी देना अमरावती वासियों की वर्षों पुरानी मांग की पूर्ति है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए भाजपा के स्थानीय नेता और MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। उनके आंदोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय सहयोग दिया था। मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब वैद्यकीय महाविद्यालय की जगहों को लेकर लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने कहा कि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के जरिए जो जगह तय की गई अमरावती शहर के बडनेरा के पास है, लेकिन जगह तय होने के बाद से ही कुछ लोग इसे बार बार अमरावती विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। अब वन विभाग जमीन का मुद्दा सामने लाकर फिर से स्थान परिवर्तन की मांग उठाई जा रही है। बडनेरा को विकास से वंचित रखना उचित नहीं है। कुलकर्णी ने कहा कि वे स्वयं बडनेरा निवासी है और स्थानीय नागरिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बडनेरा के निकट ही बनाया जाए। अमरावती महानगर पालिका के मौजूदा कामकाज की स्थिति ऑपरेशन सक्सेसफुल पेंशन डेट वाली हो चुकी है। इस आशय के शब्दों में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने मनपा की प्रशासकीय गड़बड़ियों पर जोरदार ढंग से प्रहार किया था। विगत 30 अप्रैल को उन्होंने विधानमंडल अनुमान समिति के प्रमुख अर्जुन खोतकर से मुलाकात करते हुए मनपा में चल रहे भ्रष्टाचार एवं नियम बाह्य कामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने मनपा द्वारा कोणार्क कंपनी को दिए गए स्वच्छता ठेके पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि निविदा के नियमों व शर्तों पर प्रत्यक्ष करारनामे में काफी अधिक फर्क है। पात्रता व समानता नहीं रहने वाली एजेंसी को तत्कालीन आयुक्त ने मनमर्जी करते हुए सफाई ठेका सौंपा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने तंज कसने वाले अंदाज में यह भी कहा कि जाहिर तौर पर तत्कालीन आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक को इस नियम बाह्य निविदा के जरिए कोई पुण्य नहीं कमाना था और उन्हें इसमें जो कमाई करनी थी वह कमाई करके वे अमरावती से जा चुकी है।
अमरावती जिले के मोर्शी वरुड विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश अवलकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला जमीन आरक्षण से जुड़ा है, जिससे मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए नगर विकास के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बिना किसी वैज्ञानिक अधिकार और प्रत्यक्ष सम्मत के जमीन आरक्षण प्रकरण में हस्तक्षेप करना और नगर विकास सचिव पर राजनीतिक प्रभाव डालना गंभीर मामला है। मामला अमरावती जिले के मोर्शी वरुड क्षेत्र के विकास प्रारूप में शामिल एक निजी जमीन से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार शहर के विकास प्रारूप में सुभाष चंद्र खुराना की 2.328 हेक्टेयर जमीन आठवड़ी बाजार के लिए आरक्षित की गई थी। हालांकि नगर परिषद द्वारा इस जमीन के अधिग्रहण के लिए लगभग 18 वर्ष तक महाराष्ट्र प्रादेशिक एवं नगर रचना अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। इस लापरवाही के बाद नगर रचना संचालक ने 10 अक्टूबर 2024 को संबंधित कानून की धारा 127 के तहत आदेश जारी कर उक्त आरक्षण को समाप्त घोषित कर दिया। चूंकि इस आदेश को किसी सक्षम अधिकारी ने अदालत में चुनौती नहीं दी थी, इसलिए यह आदेश अंतिम माना गया। इसके बावजूद विधायक उमेश अवलकर ने इस प्रकरण में हस्तक्षेप किया और जमीन का आरक्षण बरकरार रखने के लिए नगर विकास सचिव पर प्रभाव डाला। इसी हस्तक्षेप को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और टिप्पणी की कि संबंधित जमीन से कोई प्रत्यक्ष संबंध न होने के बावजूद विधायक ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। अमरावती शहर के मध्य स्थित मसानगंज बजरंग टेकड़ी क्षेत्र की घनी आबादी में सड़क, नालियां, जलापूर्ति, महावितरण कार्य जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं निर्मित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को पूर्ण करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मसानगंज के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है और यह विकास यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी, ऐसा अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने कहा। इस मौके पर विधायक ने कुदाल चलाकर और विकास काम की नेम प्लेट का अनावरण करके भूमि पूजन का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने विधायक खोड़के से बातचीत करते हुए उन्हें अपने इलाके की समस्याओं से अवगत कराया। मसानगंज के इलाके में पानी की सप्लाई की समस्या को देखते हुए महिलाओं को पानी के लिए जंगल में भटकना पड़ता है। इस संबंध में विधायक महोदया ने स्थानीय महिलाओं को स्थानीय इलाके में रेगुलर और भरपूर पानी सप्लाई करने का भरोसा दिलाया। मेलघाट के चिकलदरा तहसील अंतर्गत काला पांडरी गांव में आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति और लोक जीवन का आत्मीय दृश्य उस समय देखने को मिला जब अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े आदिवासी गांवों के पारंपरिक नवसा कार्यक्रम में सहभागी हुए। इस दौरान सांसद वानखड़े ने न केवल आदिवासी समाज की परंपरा का सम्मान किया बल्कि उनके साथ घुल मिलकर नवसा की तैयारियों में भी हाथ बटाया। कालपांडरी गाँव में आयोजित इस पारंपरिक नवसा कार्यक्रम में सांसद वानखड़े ने आदिवासी बांधवों के साथ मिलकर नवसा के पारंपरिक व्यंजन तैयार करने में सहयोग किया। ग्रामीणों के साथ सहजता से संवाद करते हुए उन्होंने भोजन निर्माण की प्रक्रिया में भी सक्रिय सहभागिता निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार, नेतृत्व और कौशल्य और प्रबंधन प्रणाली को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल की है। विश्वविद्यालय के आजीवन अध्ययन एवं विस्तार विभाग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए एमए छत्रपति शिवाजी महाराज विचारधारा एवं प्रबंधन नामक विशेष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार यह पाठ्यक्रम केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन, नेतृत्व, सैन्य रणनीति और प्रबंध कौशल का आधुनिक संदर्भों में अध्ययन कराया जाएगा। एमआईएम पार्टी की सफलता से कुछ लोग जल रहे हैं, कुछ खौफ खा रहे हैं। इसी कारण पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। यह आरोप एमआईएम के मनपा गठ नेता शेख हमीद शेख वाहिद ने किया। उन्होंने मोहसिन खान, जलील खान के आरोपों को झुठलाया, जिसमें मोहसिन ने आरोप लगाया था कि एमआईएम के शहर अध्यक्ष हाजी इरफान खान उस्मान खान ने मौजा गंभीरपुरा का प्लॉट सर्वे नंबर 21/1 का 25 बाय 65 फीट हिस्सा कब्जा कर लिया है। गठ नेता शेख हमीद ने रविवार को पत्रकार परिषद लेकर इस बारे में खुलासा किया और आरोप लगाया कि एमआईएम के शहर अध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तथापि शहर अध्यक्ष हाजी इरफान वहां उपस्थित नहीं थे। मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में शेख हमीद ने दावा किया कि जमीन हड़पने का पूरा मामला ही झूठा है, इस प्रकार का कोई व्यवहार ही नहीं हुआ। एमआईएम के शहर अध्यक्ष हाजी इरफान उस्मान खान ने सर्वे नंबर 21/1 प्लॉट में नंबर 15 की 25 बाय 65% जगह नैयर हुसैन फारूक हुसैन कुरैशी को खुद दी थी। मोहसिन खान ने इस जमीन के बोगस स्टैम्प पेपर तैयार कर दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर यह जमीन खुद के पास थी, यह दावा किया था। यह सरासर अपराध होने का दावा शेख हमीद ने किया और बताया कि पुलिस ने इसकी शिकायत दी है।
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के भीम पर्व कार्यक्रम में विगत 13 अप्रैल का दिन संगीत, सामाजिक चेतना और महिला सशक्तिकरण के नाम दर्ज हो गया। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध गायिका किरण कामले के मार्गदर्शन में स्थापित 8 गोल्ड म्यूजिक गर्ल्स बैंड का भव्य शुभारंभ इस मंच पर हुआ, जहां भीम गीतों की सुमधुर, ओजस्वी और बहारदार प्रस्तुति ने हजारों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि महिला शक्ति, सामाजिक चेतना और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास था। स्थानीय कच्छ कड़वा पाटीदार युवा मंडल व अमरावती प्लाईवुड ग्लास एंड हार्डवेयर डीलर एसोसिएशन द्वारा रविवार 3 मई को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित लोहाना महाजन वाड़ी में सुबह 8 बजे किया गया था। सर्वप्रथम मान्यवरों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन तथा उपस्थित डॉक्टरों की टीम का स्वागत किया गया है। शिविर में 91 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपने समाज के प्रति कर्तव्य का पालन किया। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से फुल बॉडी चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया।